Morning everyone. Today we are going to start poem number 3rd of class 12th. The name of this poem is Keeping Quiet. This poem Keeping Quiet, it is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda, he got Nobel Prize in 1971. In this poem, the poet gives importance to introspection. जो आत्म विश्लेषण है उस पर जोर देता है. और दिस पोएम इज एंटी वार पोएम ऑल्सो. एंटी वार पोएम है, यानी कि वार के विरुद्ध पोएट का रिएक्शन है. बिकॉज ही इज डीपली मूव्ड, यानी दुखित. डीपली मूव्ड का मतलब होता है दुखित था. वो किससे? वार से, वायलेंस से और क्रूरटी टू एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड. इस संसार में जो क्रूरलिटी, निर्दयता हो रही थी जानवरों पे, या वार के कारण जो वायलेंस हो रहा था, उनसे सबसे दुखी था. दैट्स वाई ही हैज़ रिटन दिस पोएम कीपिंग क्वाइट. Okay, let us first discuss the theme and the summary of this poem. The poem Keeping Quiet is a beautiful poem. It is written by Pablo Neruda. The poet is deeply moved by the violence, cruelty of animals, cruelty to animals and plight of the worker in this world. इस संसार में जो वायलेंस हो रहा था और जो क्रूरलिटी, निर्दयता हो रही थी एनिमल्स पे, उनके प्रति, और जो दुर्दशा वर्करों की थी, उनसे वो डीपली मूड था. मीन्स डीपली मूड का मतलब होता है दुखी था. ठीक है. दिस पोएम इज एन एंटी वार पोएम. सो ही रोट दिस पोएम एंड दिस पोएम इज ए एंटी वार पोएम. वार के विरुद्ध एक पोएम है. एंड द पोएट स्ट्रेसिस मन गिव इम्पोर्टेंस टू द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मविश्लेषण, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन भी कह सकते हैं. अपने आप को एनालाइज करना, अपने एक्शन को एनालाइज करना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. तो द पोएट गिव्स इम्पोर्टेंस और स्ट्रेस, महत्व देता है. नीड का मतलब होता है आवश्यकता. वो किसकी आवश्यकता? नीड और इम्पोर्टेंस किसकी? इंट्रोस्पेक्शन की. इस पोएम में बताता है कि आत्मविश्लेषण कितनी इंपॉर्टेंस है. इंट्रोस्पेक्शन इज द ओनली सॉल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स. जो सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन बींग्स की, सामाजिक, राजनीतिक और जो धार्मिक जो प्रॉब्लम्स हैं आदमी के, उनका एक ही सॉल्यूशन है और दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मविश्लेषण. टू एनालाइज our own action and then take the decision, that is called introspection. तो बोल रहा है कि यही एक solution है. In this poem the poet says that all people should suspend their activities for some time. The poet suggests in this poem, ये सलाह देता है कि सभी लोगों को कुछ समय के लिए अपनी जो एक्टिविटीज़ है, जो भी काम वो कर रहा है, उनको सस्पेंड कर दे या उनको स्टॉप कर दे कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, एंड कीप क्वाइट, और शांत हो जाए कुछ समय के लिए. दे शुड एनालाइज देयर ओन एक्शन. उनको अपना जो काम है, उनको अपने एक्शन के बारे में सोचना है, उनको एनालाइज करना है वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. इट विल रिमूव ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. और ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये सारी प्रॉब्लम्स को निकाल देगा ह्यूमन बींग्स की. तो ये इस पोएम की थीम है. Next, let us start the summary of this poem. In this poem, the poet suggests that we all should suspend our activities. हमें जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उनको कुछ समय के लिए रोक देना है. एंड स्टैंड स्टिल. और हमें स्टैंड स्टिल का विदाउट एनी मूवमेंट, वी शुड स्टैंड स्टिल टिल द पोएट काउंट 12. जब तक पोएट काउंट करता है 12, काउंट करता है, तब तक सभी को सारी एक्टिविटीज़, जो भी काम है, वो रोक देने हैं. और दे शुड स्टैंड स्टिल, और चुपचाप शांतपूर्वक खड़े हो जाना है. दे शुड स्टैंड मोशनलेस विदाउट एनी मूवमेंट एंड डू नॉट मूव देयर आर्म. ना उनको अपनी कोई आर्म्स वगैरह हिलानी है, बाजू वगैरह को नहीं हिलाना है. दे मस्ट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. और उनको किसी भी लैंग्वेज में बातें नहीं करनी है. ऑल पीपल शुड कीप क्वाइट फॉर सम टाइम. थोड़े समय के लिए वो शांत रहेंगे.
दिस मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस, जो ये शांति का मोमेंट समय रहेगा, क्षण रहेगा, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, जो ये शांति का क्षण है, विल बी ए हिस्टोरिकल मोमेंट, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इट विल बी फैसिनेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए ये बहुत ही फैसिनेटिंग, एक्जोटिक, एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा। एक्जोटिक या फैसिनेटिंग, प्रसन्नतापूर्वक कह सकते हो आप, एक प्रसन्नता का मोमेंट होगा। नो ट्रेन, नो कार एंड नो मशीन विल मूव, ना कोई ट्रेनें चलेगी, ना कोई कार का मूवमेंट होगा, ना कोई मशीन का मूवमेंट होगा। ऑल पीपल विल बी यूनाइटेड एट दिस मोमेंट, और इस क्षण सभी लोग एक तरह से यूनाइटेड होंगे, एकता में बंधे होंगे। बिकॉज ऑल वुड बी स्टिल, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे उस टाइम, तो एवरीवन विल बी यूनाइटेड, यानी एकता होगी सभी में। ऑल पीपल विल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, जो उनमें डिफरेंसेस का मतलब होता है भेदभाव है, उन सबको भूल जाएंगे। द पोएट सेज द फिशरमैन वुड नॉट किल द व्हेल्स, जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो व्हेल को नहीं मारेंगे, व्हेल जो फिश होती है उनको नहीं मारेंगे। द साल्ट गैदरर विल स्टॉप देयर वर्क, और जो साल्ट गैदरर है, जो नमक इकट्ठा करते हैं समुद्र से, दे विल नॉट स्टॉप देयर वर्क, अपना काम बंद कर देंगे। एंड दे विल गेट टाइम टू लुक एट देयर ब्लीडिंग हैंड, क्योंकि साल्ट गैदरर के जो हैंड होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती रहती है, तो दे विल गेट टाइम टू लुक एट देयर ब्लीडिंग हैंड, जो उनके हाथों में जो इंजरीज है उनकी तरफ देखने को उनका समय मिलेगा। द वार इंडस्ट्री विल स्टॉप देयर प्रोडक्शंस ऑफ वीपन्स, और जो वार इंडस्ट्रीज है वो वीपन्स का, हथियारों का प्रोडक्शन, उत्पादन बंद कर देगी। और लिथल गैसेस का, जो गैसेस हैं, वार गैसेस हैं, उनका प्रोडक्शन बंद कर देगी, उसका उत्पादन बंद कर देगी। सो देयर विल बी ए नो वार, और इसलिए कोई वार नहीं होगा। द पोएट सेज दैट द वार आर मीनिंगलेस, और पोएट ये कहता है कि जो वार है ये मीनिंगलेस है, यूजलेस है, बेकार है। बिकॉज इन द वार ऑफ फ्यूचर, पोएट कहता है कि जो फ्यूचर का जो वार होगा, नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा, तो इसलिए दिस वार्स आर मीनिंगलेस, द पोएट सेज हियर। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग, पोएट कहता है कि लड़ने की बजाय, इंस्टीड ऑफ फाइटिंग, लड़ने की बजाय, पीपल विल कम आउट इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, लोग अपने सुंदर कपड़ों में, बेस्ट ड्रेसेस में बाहर आएंगे। एंड वॉक हैंड इन हैंड विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वो वॉक करेंगे, उनके हाथों में हाथ डाल के, अंडर द सैडी ट्री। सैडी का मतलब जो छायादार वृक्षों के नीचे, दे विल वॉक टुगेदर। पीपल विल गेट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, और जो ये क्वाइटनेस, शांति का जो समय होगा, इसमें पीपल विल गेट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, जो आत्मविश्लेषण का जो समय होगा, इसमें उनके लिए, आत्मविश्लेषण के लिए उनको समय मिलेगा। एंड विल बी एबल टू फाइंड देयर ऑन फॉल्ट, और उनमें जो कमियां हैं, जो फॉल्ट हैं, दे विल फाइंड दैट फॉल्ट बाय इंट्रोस्पेक्शन। द पोएट डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, पोएट का मतलब यहाँ पे क्वाइट और काम रहने का ये नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी और डेथ नहीं है यहाँ पे। ही डज नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ, डेथ से उनका कोई संबंध नहीं है। पोएट केवल ये कहता है कि वी ऑल शुड कीप क्वाइट फॉर सम मोमेंट, बट ही डज नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ और टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, तो ही हैज़ नो एसोसिएशन। द पोएट डज नॉट मीन्स दैट they should act like that, or he has no association with death. He says that action is hallmark of life. हॉलमार्क का मतलब चिन्ह है, एक्शन ही तो जीवन का चिन्ह है। एंड इनएक्टिविटी इज डेथ, और जो टोटल इनएक्टिविटी है उसका मतलब डेथ है। तो द पोएट डज नॉट मीन टू से टोटल इनएक्टिविटी, वो टोटल इनएक्टिविटी या डेथ की बातें नहीं कर रहा। द पोएट वांट्स दैट, पोएट केवल ये चाहता है दैट वॉर एंड वायलेंस, जो वॉर है, युद्ध है, और जो वायलेंस है, वो इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, शुड कम टू एंड, वो खत्म हो जाए। इफ द पीपल राइज अबोव द रेस ऑफ पावर, यदि पोएट कहता है कि जो पोएट यदि कहता है कि जो लोग हैं वो ऊपर उठ जाएं
पावर ग्रैब करने की, मतलब शक्ति और जो वेल्थ, धन और दौलत की जो रेस लगी है उससे ऊपर उठ जाए, दे विल गेन ए लॉट, उनको बहुत कुछ मिलेगा। दे विल बी एबल टू रेस्ट एंड रिलैक्स। यदि जो बिकॉज ऑफ वार आर बिकॉज ऑफ पावर, रेस ऑफ पावर एंड वेल्थ, पावर और वेल्थ की जो रेस है उसके कारण ही तो वॉर एंड वायलेंस हो रहा है। तो पोएट सेज इफ पीपल्स कम आउट, यदि इससे बाहर आ जाएं, इससे दूर हट जाएं इस रेस से, तो दे विल गेन ए लॉट, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दे विल बी एबल टू रेस्ट एंड रिलैक्स, वो रेस्ट करेंगे और रिलैक्स। दे विल कम आउट ऑफ फियर एंड टेंशंस ऑफ लाइफ, जो इस जीवन में जो डर और जो टेंशन सताता है उनसे बाहर आ जाएंगे वो। पीपल फेस प्रॉब्लम बिकॉज दे नेवर ट्राई टू लुक विद इन। तो पोएट कहता है कि प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग बिकॉज दे नेवर ट्राई टू लुक विद इन एंड एनालाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को एनालाइज नहीं करते, अपने अंदर नहीं झांकते। वी फेल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, हम अपने आप को ही समझ नहीं पाते। वी थ्रेटन आवर सेल्फ विद डेथ, हम अपने आप को मृत्यु से धमकाते रहते हैं, मृत्यु के डर से धमकाते रहते हैं। द पोएट अगेन सेज दैट स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। स्टिलनेस, जो क्वाइटनेस और स्टिलनेस की जो पोएट बात कर रहा है, टू कीप एवरीवन टू स्टैंड स्टिल, इट डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है कि ये डेथ का साइन नहीं है। ही हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर रिन्यूअल, अपने आप को रिन्यू करने का एक समय है। स्टिलनेस का मतलब है टू प्रिपेयर फॉर ए रिन्यूअल, नए जीवन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, स्टिलनेस से मतलब है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और यही लॉ का एक नेचर का एक लॉ है, प्रकृति का नियम भी यही है। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर एवरीथिंग गोज टू स्टिलनेस और कामनेस, सब चीज़ें एक शांत हो जाती है सर्दियों के समय में। इट अपीयर्स एज डेड, ऐसे स्टिल एंड डेड दिखाई देते हैं। बट इन स्प्रिंग एवरीथिंग, द प्लांट्स, द ग्रास एंड द स्ट्रीम बिकम एक्टिव, और जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो सभी चीज़ें, जो प्लांट्स है, जो ग्रासेस हैं और जो स्ट्रीम्स हैं, दे बिकम एक्टिव एंड अलाइव अगेन, और अलाइव हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो दैट कामनेस इन विंटर सीजन की जो अर्थ कामनेस दिखाती है, जो स्टिलनेस दिखाती है, इट इज़ द साइन ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइफ। न्यू एक्टिविटीज़ के लिए ये रिन्यूअल के लिए है ये स्टिलनेस। सो ही हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ, डेथ के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। सो स्टिलनेस एंड साइलेंस हैव ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और जो स्टिलनेस और साइलेंस है जो रिन्यूअल करता है नए लाइफ के लिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छी है। द पोएट आस्क अस अगेन टू कीप क्वाइट, और पोएट दोबारा से हमें शांत रहने के लिए कहता है, टिल ही काउंट 12, जब तक वो 12 काउंट करता है। हियर द 12, इट मे बी द मंथ ऑफ ए ईयर, और इट मे बी द 12 आवर्स ऑन ए क्लॉक। इस 12 का मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस पोएम। थैंक यू।